वो 4 हुआ है। स्क्रीन शो हो रही सबको? स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो सबसे पहला पिलर क्या होता है कि मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं भूल ना जाऊं। अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपर बैलेंस तरीके से आगे खड़ा रखना चाहते हो बिजनेस को, तो उसके चारों स्तंभ, चारों पिलर स्ट्रॉन्ग रखने हैं। पहला पिलर है नॉलेज। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, साफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी के प्लान की नॉलेज और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज। अगर आपके पास ये नॉलेज है देन आपका ये पिलर बड़ा मजबूत है, खड़ा रहेगा। काफी सारे जो नए एएस बने हैं, खास करके इस पे का ध्यान दें। अगर आपके भी यही पिलर अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है जी। अब दूसरा पिलर दैट इज कनेक्टिविटी। क्या है जी? कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, आपके कमरे में इस वक्त ना पंखा चल रहा होगा। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी है ट्रांसफार्मर के साथ, तो उसमें पावर आ रही है। अगर उसमें कनेक्टिविटी ना हो, अगर उसकी कनेक्टिविटी ट्रांसफार्मर से ना हो, तो क्या वो चल पाएगा? करो रिप्लाई। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ, चैट बॉक्स ओपन है जी। तो क्या होता है कि कई बार हम सोच लेते हैं अब तो हम एएस बन गए, हमें थोड़ा बहुत काम करना आ गया, तो हम ना ट्रेनिंग लगाना कम कर देते हैं। ऑफिस जाना थोड़ा है ना लिमिटेड सा करते हैं कि जब बीपीडी आएगी तब ऑफिस जाएंगे, जब ट्रेनिंग होगी तब ऑफिस जाएंगे, ऐसे जाना क्या। अगर दोस्तों आपकी कनेक्टिविटी टूट गई, आपके फील्ड हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं एएस बन के बैठने का। अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑफिस के साथ कनेक्टिविटी जरूरी है और ट्रेनिंग के साथ कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। अगर आपकी तीन चीजों के साथ कनेक्टिविटी है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। अब बट अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर आप सुपरवाइजर भी हो, लेकिन अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो ये बड़ी बात नहीं आपको कनेक्टिव करना। इवन कि अगर मैनेजर भी सिस्टम से बाहर चला जाए नहीं सरवाइव कर पाएगा। सिस्टम का साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है। अपलाइन, ऑफिस, ट्रेनिंग, ये प्रॉपर एक सिस्टम है। ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है जी। ऐसे नहीं कि बस मैं बन गया लेवल, मुझे नॉलेज आ गई, 8-10 ट्रेनिंग लगा ली, हम पुराने हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग लगाने की। अरे नेट दूर हो, क्योंकि ऊपर नेगेटिविटी है भी नहीं होने देती, तो फिर बुरी बात है। तो बताओ, क्या आप ये 2 पिलर स्ट्रॉन्ग करोगे अपने बिजनेस के? हाँ जी, क्या आप ये 2 पिलर स्ट्रॉन्ग करोगे अपने बिजनेस के? जल्दी बताओ। हाँ करने हैं भाई, करने हैं। अब एक बार भी सुन लो, यहाँ पे मैंने बोल दिया, आपको समझ आ गया, अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़े। अभी भी फील कर लो, अगर किसी की कनेक्टिविटी कम है तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे बिजनेस में। 30 मार खा मत बन जाना कि अब तो मैं पुराना हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे क्या जरूरत है किस काम की, काम करूंगा। अकेले नहीं काम किया भाई, वो बातें भी क्लियर करूंगा मैं आगे।
सेकंड पिलर इज कनेक्टिविटी, राइट। अब थर्ड पे आते हैं, दैट इज मोटिवेशन। बी मोटिवेटेड, एक्साइटेड, पॉजिटिव, गुड वाइब्स। बस ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी अगर बिजनेस करना है तो। सलमान खान को पता है कि इसके बाद दुश्मन भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको देख के नेगेटिव नहीं होता। जो उसके फैन है वो उसके लिए फिल्में बनाता है, उसका ग्रेटफुल है। हर बंदे के बाहर हेटर्स भी मिलेंगे, उनको प्यार करने वाले ही मिलेंगे। हर ऐसे जब कुछ ऐसे भी बिजनेस में भी होता है, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। हमेशा अच्छे को देखना शुरू करो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। उन लोगों के बारे में मत सोचो कि जो उनका नहीं कुछ बना, उन लोगों के बारे में सोचो जो इस फॉरएवर बने हैं। अगर पॉजिटिव की तरफ देखोगे तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी, अगर पॉजिटिविटी को देखोगे तो पॉजिटिविटी जूम हो जाएगी आपकी लाइफ में, अगर नेगेटिविटी को देखोगे नेगेटिविटी जूम हो जाएगी। मार्केट में दो तरह की चीजें पड़ी हैं, नेगेटिव भी पड़ी हैं और पॉजिटिव भी पड़ी हैं। आप क्या पिक करोगे ये डिपेंड करता है। यूट्यूब पे नेगेटिव कंटेंट भी है, पॉजिटिव कंटेंट भी है। इंस्टाग्राम पे नेगेटिव कंटेंट भी है और पॉजिटिव कंटेंट भी है। आप क्या देखना पसंद करते हो यही आप खुद डिसाइड करते हो। कौन सी रील को आप इंटरेस्ट शो करते हो और कौन सी रील को आप नॉट इंटरेस्टेड में लेके आते हो, वो आप खुद डिसाइड करते हो। आपको क्या चूज करना है जी, आपकी खुद की मर्जी होती है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह पड़े हुए हैं, फॉरएवर के, फिल्मों के, नौकरी के, जिसके मर्जी ले लो आप यार। नेगेटिव ऑडियंस से मिलेगी, पॉजिटिव ऑडियंस मिलेगी। आप किसको सुनना पसंद करोगे? हमेशा पॉजिटिविटी को चूज करें। मुझे पता है कि नेगेटिविटी है, बट मैं 8 साल से पॉजिटिविटी को सुन रहा हूँ, पॉजिटिविटी को देख रहा हूँ। तो 8 साल हो गए मुझे पैसा कमाते, नहीं तो मेरे को मार्केट में नेगेटिव लोग भी हैं, बट वो नेगेटिव को सुने, मैं नहीं सुनता। मैं ठीक है भाई, चल रहा है भाई, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जिनका काम, मैंने हमेशा उनको देखा है जिनका काम चला होता है। मेरा भी चल रहा है भाई, मैं मुझे किसी से लेना देना नहीं है किसका चल रहा नहीं चल रहा, मेरा चल रहा है बस बढ़िया है। और मुझे पता है मेरा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान ही वहीं पे देता हूँ जहाँ से काम चलता है। मैं कभी भी वहां ध्यान नहीं, जहाँ पे काम नहीं चलता। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि आपने मोटिवेटेड रहना है या आपने डीमोटिवेटेड रहना है, आपने एक्साइटेड रहना है या आपने डाउन रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है या आपने नेगेटिव रहना है, आपने गुड वाइब्स फील करनी है, आपने बैड वाइब्स फील करनी। ये आप खुद चूज करते हो। आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, डेली आप दो, आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से कौन सा चूज करोगे ये आप खुद डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सर ना आती है, हम जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सर नो आती है, सर आती है ना नो, मुझे ही पता है। अब सर नो आती है, इस चीज को हम पॉजिटिविटी में ले सकते हैं कि भाई नो के बाद यस तो आनी, यस आएगी तो नो सुननी पड़ेगी। तो मैं नो को सुन के ना नेगेटिव नहीं ना हुआ, मैं नो को सुन के, मुझे पता है नो तो आएगी आएगी, नो के बाद यस आएगी तो नो सुननी पड़ेगी। ठीक है ना। अब मान लो आप घर से स्कूल जाते हो, बीच में नहर आती है, नहर में जब तक मैं स्कूल से गुजरूंगा नहीं, मैं स्कूल को क्रॉस करना पड़ेगा। नो पुल है यस तक पहुंचने का, अगर नो का पुल क्रॉस नहीं करोगे, ब्रिज क्रॉस नहीं करोगे, नो के पुल को देख के नेगेटिव क्यों होना? पता है सामने इसको पुल को पार करके, इस ब्रिज को पार करके यस है, यस तक पहुंच जाएंगे। पुल को क्रॉस करो यार जल्दी से जल्दी। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर काम को करना है, अपनी वाइब्स, वाइब बहुत बड़ी मैटर करती है, जिससे आपको वैसे अट्रैक्ट कर, गुड वाइब फील करते हो तो आपको गुड वाइब वाले लोग मिलेंगे, आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। बहुत है। मैंने आज तक ना जिन लोगों को फॉरएवर दिखाई ना,
सब मना करते हैं, पता क्यों? केवल हमारे खुद की, उस बंदे की खुद की वाइब नेगेटिव है। वो जाके ये सोचता है मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को लोग मना करते हैं, और फिर उसको सभी लोग वैसे ही मिलते हैं क्योंकि वो वैसा खुद भी वैसा ही है ना। वो पार्ट 4 चारों पार्ट सुनो, देखो फिर आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जिनकी लगी होगी सर मैं सपने पूरे करने हैं, वही लोग मिलेंगे आपको। मोटिवेशन बड़ी जरूरी है इस बिजनेस में। मोटिवेशन इस बिजनेस का फ्यूल है। क्या है? फ्यूल। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल है तभी गाड़ी चलेगी ना। गाड़ी अगर 2000 सीसी की भी है, अगर उसमें आपने तेल नहीं डलवाया, वो डब्बा है, डब्बा, वो डब्बा है। अगर आप काम कर रहे हो बट आप बाहर समझ के काम करते हो, आए सर करना पड़ेगा, कितना टाइम हो गया वेले बैठे, करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, और सर सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, करना तो पड़ेगा ना। नौकरी कर रहे हो जो फंसी पड़ी है, अपना खुद का बिजनेस है, एक्साइटमेंट रख के काम करो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो, ठीक है? सर एक्साइटमेंट कहां से लेके आए सर? स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई। जब मैं आपकी स्टेज पे था ना, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं हमेशा अपने सीनियर्स को देखता था, उनमें मैं अपने आप को देखा कि एक दिन मैं भी वहां पहुंचूंगा, बस इसी चीज से एक्साइटमेंट आई थी। मैं सीनियर को सीनियर नहीं देखता था, मैं सीनियर में अपने आप को देखता था कि एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगी, ऐसी मैं भी मैनेजर बनूंगा, मुझे भी लोग फॉलो करेंगे, ऐसा मेरा लाइफस्टाइल होगा। बस वही चीज सोच के, मतलब हम अपने फॉरएवर में हम अपने मैनेजर को अपना फ्यूचर समझते थे। क्या आप समझते हो मैनेजर को अपना फ्यूचर? आप टीम कार्स वगैरह को देखते हो, जब उनको देख के आपको आप ये देखते हो आने वाले टाइम में ये मैं हूं, आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा ही होऊंगा। करते हो ऐसा फील? अगर ऐसा फील करते हो ना तो डीमोटिवेशन तो आ ही नहीं सकती आपके अंदर कभी भी। हम तो मैनेजर को देख देख के ही मोटिवेट रहते थे, वाह यार हम भी ऐसा बनेंगे। समझ गए मेरी बात? तो सीनियर को देख के मोटिवेट रहा करो, राइट? रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो, सीनियर पे विश्वास रखो, काम करते रहो, काम के ऊपर नहीं इफेक्ट करना कभी भी कि काम कम कर दिया, ये चीज नहीं होने कर। मैंने सर आज ठीक फील नहीं कर रहा, दवाई खा लो पर खा मत रखो, काम चलता चाहिए। आज मैंने एक रील देखी थी, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा था उसमें। और लिखा था with big goals can never be at peace। समझ रहे हो? can never be at peace। समझ रहे हो? अभी पीस नहीं ढूंढना, अभी अभी टेंशन लेनी है, अभी स्ट्रेस लेना है। ये उम्र में आप हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल हो जाओ, फिर पीस के पीछे भागना, अभी सक्सेस के पीछे भागो। समझ गए बात? फोर्थ, दैट इज माइंडसेट। ये एक माइंडसेट की लाइन है। मैन विद बिग गोल्स कैन नेवर बी एट पीस। ये एक बिजनेस माइंडसेट है कि जिनके गोल्स बड़े होते हैं वो पीस के पीछे नहीं भागते, फिर उनके बिजनेस उनके दिमाग में बिजनेस 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 बिजनेस। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है जी? जिसका लॉन्ग, जिसको पता है कि बिजनेस बड़ी गेम है, ये महीनों की गेम नहीं है, ये सालों की गेम है, करना पड़ता है इस बिजनेस में, परसिस्टेंस रहना पड़ता है।
समझ गया? ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। ये गाड़ियां, ये घर, ये मजाक है कोई? ये मजाक नहीं है। ये लाइफ स्टाइल, ये मजाक है कोई? ये मजाक नहीं है। ये महीनों में खड़े नहीं होते, समझ रहे हो? बिजनेस माइंडसेट रखो। बड़ी गेम खेलने के लिए आए हो आप यहाँ पे, छोटे गेम खेलने नहीं आए। बात समझे मेरी? साल 2 साल सोच के आओ फॉरएवर में, 1-2 महीना सोच के नहीं आना। खड़े रहने का बिजनेस है, जो खड़ा रहेगा वो बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर 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 बनेगा। बात एक, कौन लास्ट बॉल पे छक्का मार के भी गेम जीती जा सकती है, और लास्ट बॉल पे टिकना पड़ेगा। अब मैटर ये करते कि लास्ट बॉल पे टिकेगा कौन। तो ये 4 पिलर है बिजनेस के, ये चारों स्ट्रॉन्ग। अगर एक में भी कमी आ गई ना तो बिल्डिंग वहीं से गिरेगी। अगर एक पिलर में भी कमी आ गई वहीं से बिल्डिंग गिरेगी दोस्तों। तो ये मत सोचना सर आई एम मोटिवेटेड कि आपके पास नॉलेज है। ये मत सोचना सर मेरे पास बहुत नॉलेज है, क्या मोटिवेटेड रहते हो? क्या मजबूरी में दिन काम करते थके हुए? सर मेरे पास नॉलेज भी है और मैं मोटिवेट रहता हूँ, पर क्या आपकी अपने के साथ कनेक्टिविटी है? अगर वो नहीं है तो भी काम खराब। इनमें से अगर एक भी पिलर कमजोर है दोस्त तो काम नहीं चलेगा। आपको चारों पिलर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और ये मैंने आज बात बोल दी है। अब आप समझ गए होंगे, हिंदी में बोल रही है, आप समझ चुके होंगे। अभी तो आना है इसमें से कोई भी। ओके, हाँ ये बात बनी। पिलर को प्रॉपरली फॉलो करना, ठीक है? अभी कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ